हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 2 चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे ऊपर हमें ये लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जो बिजनेस में आ जाएगा उसे हम ऐड करते जाएंगे। बिजनेस स्टार्ट किससे किया हमने, कैश, तो कैश में हम क्या कर देंगे 70,000 प्लस कर देंगे। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं मनी लगाकर तो वो क्या हो जाती है हमारी कैपिटल। कैपिटल में भी 70,000 प्लस हो जाएंगे। नंबर 2 इक्वेशन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट का मतलब आपने उधार में खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधार में, मतलब पेमेंट नहीं करी है। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा, गुड्स का कॉलम बन जाएगा। गुड्स को आप स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टॉक का एसेट होती है हमारी। तो स्टॉक हमारे बिजनेस में आ जाएगा कितने का, 18,000 का। अब देखो कैसे खरीदा था हमने, क्रेडिट में। जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी में कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वही पर्सन होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज क्रेडिट में करते हैं। अब क्रेडिटर्स को हमने कितनी पेमेंट करनी है, अभी 18,000। अभी करे नहीं है, क्रेडिटर बन गए, हमने देने हैं, बाकी हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनकर निकल के आएगी। कैश में कोई डील नहीं हुई इस ट्रांजेक्शन में, तो 70,000 रहा। स्टॉक मतलब गुड्स 18,000 है। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स अभी पड़े हैं हमारे 18,000, कैपिटल 70,000। नंबर 3, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मीनिंग आपको बताते हैं क्या होता है, ₹17,500। उन्होंने क्रेडिटर की पेमेंट करी है 17,500 में। देखो पेमेंट करी है 17,000, तो कैश तो चला गया हमारा, 17,500 का माइनस कर देंगे। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जिसकी फुल सेटलमेंट करे। किसकी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की। किसकी कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर जिसकी भी फुल सेटलमेंट करेंगे उसका जो बैलेंस है, जितना देना है, हमारा पॉजिटिव 18,000 है ना, उसका नेगेटिव में कर देंगे 18,000, मतलब उसको जीरो कर देंगे। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसका हिसाब किताब पूरा क्लियर कर देना। अब उसकी कोई भी बैलेंस अभी बाकी नहीं रहना चाहिए। 18,000 देना था, 18,000 ही हम उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन किया कितना हमने, 17,500, लेकिन हम उसका बैलेंस जीरो कर देंगे कि हमने पूरा फुल सेटलमेंट कर दिया, आगे हमें कुछ भी देना नहीं है। अब देखिए 18,000 की जगह आपने कितनी पेमेंट करी, 17,500। कम किए ना 500 रुपए आपने पेमेंट। तो आपने जब किसी को हम कम पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब आपने क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। बिजनेस को क्या हुआ, हमने किसी को जैसे 18,000 देने थे, हमने दिए कितने, सिर्फ 17,500। 500 रुपए क्या हो, कम। जब भी कोई प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, वो कैपिटल में से ऐड या माइनस होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा 500 रुपए, इसीलिए यहाँ पर ये 500 रुपए प्लस हुए हैं। इक्वेशन क्या बनकर आई अब हमारे पास, कैश 70,000 का पड़ा था, 17,500 चला गया, 52,500 रह गया। स्टॉक कितना हो गया 18,000, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई भी डील नहीं हुई है। हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। क्यों, फुल सेटलमेंट हो गई। कैपिटल में 70,000 था, 500 का प्रॉफिट हो गया, बैलेंस कितना बन गया 70,500 का। नंबर 4 इक्वेशन, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या है हमारी, एसेट है। कौन सी एसेट होती है हमारी, फिक्स एसेट। तो इसका अलग से कॉलम बनेगा मशीनरी का। हमने मशीनरी परचेज करी, कैसे परचेज करी, अब कैश में 20,000। सीधी सी चीज है, मशीनरी आ जाएगी, इसलिए मशीनरी में हमने 20,000 प्लस कर दिए। कैश में खरीदी है तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा, चला जाएगा। इक्वेशन क्या बनकर आई हमारी, 52,500 पहले कैश पड़ा था, 20,000 चला गया, 32,500 रह गया। स्टॉक में इसमें कोई डील नहीं हुई, एज इट इज रहा, 18,000 रहा। मशीनरी आ गई, 20,000 की प्लस हो गई। क्रेडिटर हमारे जीरो ही थे, कोई चेंज नहीं है तो जीरो ही होगा, कुछ नहीं आए। 70,500 की कैपिटल है, वो भी एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपको अगर पसंद आया है हमारा क्वेश्चन तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.